बंदे खुदिया पुही बना ले, जो सांस बच रही है भक्ति में वो लगा ले। बंदे खून जिगरी खुदिया पुही बना ले, जो सांस बच रही है भक्ति में वो लगा ले। उस सच्चे मालिक ने अपना मिलाप स्वयं अपने और अपने संतों के हाथ में रखा हुआ है। वह मालिक अगम और अगोचर है, रचना करके स्वयं हुक्म शब्द या नाम रूप में सारी रचना में रमा हुआ कण कण को जीवन और ताकत दे रहा है। इसीलिए उसे राम कहते हैं। हाँ, देखो मालिक की मेहर से संत उस मालिक के हुक्म से आते हैं और हर एक युग में आए हैं। पहले भी आए, आज भी हैं, आगे भी आएंगे। वो क्यों आते हैं संत? संत कोई यहाँ जाति धर्म बनाने नहीं आते। उनका आने का एक ही मतलब होता है कि यह आत्मा इस काल के देश में फंसी पड़ी है, इस 84 के जेल खाने में फंसी पड़ी है। इसको निकालने के लिए, इसको अपने घर की याद दिलाने के लिए वो मालिक अपने संतों को भेजता है। वो मालिक संतों के अंदर बैठकर हम सब के बीच में रहकर हमें उस देश ले जाने की कोशिश करता है जिस देश को हम छोड़ कर आए हैं। ये हमारा देश नहीं, ये हमारा देश होता तो हम यहीं टिके होते। कभी हम कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये चक्कर में हम हर समय इस उलझन में उलझे रहते हैं। ये 84 का चक्कर है जिसमें 30 लाख प्रकार के दरख्त हैं, 27 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं, 14 लाख प्रकार के पक्षी हैं, 9 लाख प्रकार के पानी के जीव हैं, 4 लाख में भूत प्रेत देवी देवता मनुष्य जीवन। ये सारा जो आँखों से दिखाई देने वाला पसारा है, इन सारी जूनियों में सबसे अव्वल जूनी मिली है तो एक मनुष्य तन मिला है। इसमें बैठकर हमने दोनों काम करने हैं। मालिक की भजन बंदगी भी करनी है और अपनी घर गृहस्थी के कामकाज भी करने हैं। घर गृहस्थी के कामकाज करने के लिए जैसे आप खेती बाड़ी करते हैं, बिजनेस व्यापार करते हैं, सर्विस करते हैं, ये हक लाल की मेहनत से, ईमानदारी की मेहनत से ये काम पूरा करना है। अपने गुजारे के लिए मालिक की मेहर से जो परिवार का हमारे ऊपर दायित्व दिया है वो फर्ज अदा भी करना है। ये कर्ज हैं हमारे साथ, जो हमारे साथ कुटुंब कबीला, बेटी बेटा, बहन भाई, माँ बाप, रिश्तेदार जो बने हैं, इनका हमारे साथ कर्ज का रिश्ता है। बाकी असली रिश्ता उस परमात्मा के साथ है, उस मालिक के साथ है, उस मालिक के हाथ है जो हमें इस देश से निकाल सकता है। इसलिए संत कहते हैं हमें उस समर्थ ताकत की भक्ति करनी चाहिए जिसको सारी शक्तियाँ नमस्कार करती हैं। वो कौन सी समर्थ ताकत है? वो राम रमेता सु रामा, जो घट घट में रमा है, जो सब के लिए जिंदगी और ताकत देता है। वो राम सब के अंदर बैठा है, बाहर नहीं है घट में सु जत नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिन। कि मालिक अंदर बैठा है, हम उसकी तलाश बाहर करते हैं। मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, गिरजाघर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, तीर्थों पर जाते हैं। ये एकांतवास धर्म स्थल बनाए थे कि हम एकांत में बैठकर भजन कर लें। मालिक जब भी मिला है इस हृदय रूपी, इस काया रूपी, इस मंदिर के अंदर मिला है। 5 तत्व का ये मालिक ने मंदिर बना के दिया है, बड़ा सुंदर मंदिर है। इसके अंदर वो मालिक बैठा है कि है घट में सुजत नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसिया संसार को भयो मोतिया बिन। कि मालिक अंदर बैठा है, हम उसकी तलाश बाहर करते हैं और बाहर कर करके बाहर उसको तलाश करते करते बाहर ही रह गए, अंदर जाने का रास्ता नहीं मिला। ये बात समझाने के लिए संत पहले भी आए हैं। उन्होंने आकर कोई यहाँ जाति धर्म नहीं बनाए, कोई झगड़े नहीं डाले,
वो कहते चलो अपने घर चलो भाई, ये तुम्हारा देश नहीं, चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो, ये संसार काल है राजा, कर्म को जाल पसारा हो, यहाँ कर्मों का जाल पड़ा है, कोई भी जीव सुखी नहीं है। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात कहता हूँ, सबका किया विवेका हो, कि सारा विवेक करके देख लिया है कि कोई भी जीव सुखी नहीं है। सुखी कौन है? एक सहजो भाई संत हुए हैं, उन्होंने लिखा है, ना सुख विद्या के पड़े, ना सुख वाद विवाद, साध सुखी सहजो कहे लगी सुन समाद। जिसका ख्याल मालिक को जुड़ा है, जो अपने घर गृहस्थी के काम काज करते हुए उस परमात्मा को खुश कर गया, उस खुदा को खुश कर गया, वो मालिक अंदर है, बाहर नहीं है। मालिक मिला है। जितने संत फकीर आए हैं सब ने उस मालिक को अंदर ही बताया है। मिलने का रास्ता है। संत एक मीडिएटर होते हैं, उनका बख्शा हुआ नाम है, उसके जरिए हम उस मालिक तक पहुंच सकते हैं, और कोई तरीका नहीं। ये तरीका है जुगों जुग से यही चला रहा है कि इस पहले संत मिले, मौके के संत होंगे, उनका मौके का नाम होता है, उसके अंदर करंट होती है, वो नाम काम करता है। ऐसे मौके की सरकार है, मौके की सरकार का हुक्म काम करता है। मौके का मास्टर है, उसकी मौके की शिक्षा काम करती है। मौके का डॉक्टर है तो मौके की दवाई काम करती है। ऐसे ही मौके के संत फकीर होते हैं, उनके मौके का नाम काम करता है। हम पुराने नामों को कितना ही रट लें, किताबों के अंदर से निकाल के कितना ही रट लें, कोई बेनिफिट नहीं मिल सकता। इसलिए संत कहते हैं कि मालिक को याद करने के लिए, उसको नाम को जपने के लिए ना आपने किसी प्रकार के कोई हवन सामग्री करने हैं, न कोई गोला जलाने हैं, न कि लौंग जलानी है, न कि घी जलाना है। क्या करना है? जो संतों से नाम मिला है उसका चलते फिरते उठते बैठते हर समय याद करो मालिक को, उस नाम को याद करो। संत कहते हैं उठते बैठते नाम ले, बैठे चलते सोए, सदा पवित्र नाम है, उजला करेगा तो है। वो ऐसा उजला करने वाला नाम है, वो नाम का साबुन है, तेरी काया को सुंदर बना देगा। इसलिए संत कहते हैं फिर इसको जपने के लिए क्या क्या करना है भाई? अंडे मांस मछली छोड़ने हैं, नशे किसी प्रकार के नहीं करने, हमने बुरे कर्म छोड़कर नाम जपना है। वो मालिक अंदर बैठा है, हाजिर नाजिर जिंदाराम है, वो सारे काम करता है। पहले उसने द्रौपदी की लाज रखी है, प्रहलाद को बचाया, आज भी काम करेगा वो। हमें भरोसा नहीं, विश्वास नहीं, आस्था नहीं। भोले भाव मिले रघुराई, जब भोलापन होगा, जब दया होगी उस मालिक की, जब हम दीन बनेंगे तो वो अपनी दात बकसिन में कोई देर नहीं करेगा। हम दीन नहीं बनते, अंदर हैकड़ी भरी पड़ी है, अहंकार भरा पड़ा है, क्रोध भरा पड़ा है, कैसे उस मालिक के दर्शन होंगे? ये दीवारें लगी पड़ी हैं, विषय विकार के हम जंगल में फंसे पड़े हैं। इसलिए संत आते हैं, उस मालिक की याद दिलाने के लिए आते हैं। चलो भाई अपने घर चलो कि सिमरन मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए, श्वास श्वास सिमरन करो, एक दिन गुर मिल जाए। कि सिमरन मार्ग सहज का है, न अगरबत्ती न धूपबत्ती न लौंग न जायफल, कोई जरूरत नहीं है। क्या करना है? जुबान से उस मालिक का नाम जपना है, घर गृहस्थी के हाथों से काम करने हैं। ये काम करना था, ये काम नहीं किया, पराई हत्या की, मुर्गे बकरे चढ़ा कर तीर्थों पर जाकर अपने ऊपर और इल्जाम लगा रखे हैं कत्ल के। इसलिए संत कहते हैं जब तक बच्चा नादान होता है, छोटा होता है, यानी माँ बाप के कपड़ों पर भी लैट्रिन करता है, खुद भी लैट्रिन कर लेता है अपने कपड़ों में, जब वो इतना अनजान है तभी तो माँ बाप उसके कपड़े धोते हैं, फिर गोद में ले लेते हैं उसको। इसलिए संत कहते फेंकते तो नहीं। ऐसे ही संतों के जब तुम हवाले होगे, संतों के पास जाओगे, तो हमारे जो किए हुए अनजाने में गलतियां हैं वो मालिक आप ही दया कर देता है, आप ही माफ़ कर देता है, वो अपनी गोद में बिठा लेता है। रंका बंका सदना कसाई जैसे इनको उसने तार दिया। बोलो जब दीन बने भोले बने तब मालिक ने दया की। हम भोलापन आता नहीं, छोटा सा हो के चलो मन मेरा, तज दे गर्भ गुमाना, तेरे शरीर का कितना चला गया धर के देख ले ध्याना। कि तेरे जैसे कितने अवतार आए, कितने यहाँ सब कुछ मतलब एक बड़े बड़े डंके बजाने वाले आए, लेकिन वो भी नहीं रहे। तेरा के औकात है जो तू यहाँ रह सके। हाँ जी, इसीलिए उससे राम कहते हैं, वो राम रमेता सो रामा। रामचंद्र जी अपने समय पर आए, काम करके चले गए, लेकिन हमें वो राम चाहिए जो उन रामचंद्र जी का राम था, उनके अंदर राम था, उनके घट में राम था, जिन्होंने समुद्र में के किनारे बैठकर किसका भजन किया। आपने देखा होगा, शंकर भगवान की मूर्ति देखी होगी, वो आंखें बंद करके ध्यान अवस्था में बैठे, किसका ध्यान करते हैं? ये देवी देवता जितने हैं इस सृष्टि को चलाने के कार्य करता है, ना कि मुक्ति के दाता है। मुक्ति तो इनके हाथ ही नहीं है, खुद मुक्ति को ढूंढते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास ये मनुष्य जीवन होता, हम मृतलोक में होते, यहाँ संतों की तलाश करके नाम लेकर नाम का अभ्यास करके अपने घर आ जाते। सारी दुनिया उलझी पड़ी है। इस पाखंड से, अंधविश्वास से निकालने के लिए मालिक की मेहर से
संत आते हैं। अब संतों पर सभी लोग तो विश्वास कर नहीं सकते, सभी प्रतीत नहीं कर सकते, सभी उनके पास नहीं जा सकते और सभी उनकी शरण में नहीं जा सकते। ये सारी दुनिया नहीं जा सकती। कोई खास खास किस्मत वाले जीव होते हैं, उनको ये बात अच्छी लगती है, बाकी किसी को ये बातें भी अच्छी नहीं लगती। हाँ जी। जिसका अर्थात जिस मालिक ने ये रचना की है वह इस सृष्टि में ही विद्यमान है। वो सृष्टि में ही विद्यमान है, वो शब्द रूप में सबके अंदर विद्यमान है, वो सबके अंदर उसकी करंट काम करती है। जब तक उस मालिक की, उस राम की करंट काम करती है इस बॉडी के अंदर, तब तक आंखें देखती है, कान सुनता है, मुंह बोलता है, हाथ पे चलते हैं। बोलो, ये करंट ही तो काम करती है। करंट अभी निकल जाए तो ना आंखें देखेंगी, ना कान सुनेंगे, ना मुंह बोलेगा, ना हाथ पे चलेंगे। बोलो, कौन चला रहा था इसको? ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये इनका कोई सवाल नहीं। सबके अंदर एक ही करंट काम करती है। जिस दायरे में जो है जहाँ पैदा हो गया, उसी क्षेत्र में, उसी घर में, उसी दायरे में उसके निशान पड़ गए। हाँ जी। इस सृष्टि में ही विद्यमान है, दूर नहीं। हाँ, घट घट में, कण कण में, शब्द रूप में समाया हुआ है। शब्द रूप में सबके अंदर समाया हुआ है। हम भटके हुए हैं, वो मालिक भटका हुआ नहीं। मालिक तो इंतजार करता है कि मेरी आत्मा कब मेरे पास आए। हमारे अंदर जो चंचलता है, जो भग्गम भग्गा लगी पड़ी है, ये स्थिर नहीं होने देती। अगर हम स्थिर हो जाएं तो मालिक के राज अंदर खुल जाएंगे। सारे खजाने इस काया के अंदर छिपे हुए रखे हैं। अब दू अंधा धुंध अंधियारा, या गठ भीतर गंगा जमुना, यही में गढ़ गिरनारा, या गठ भीतर सोना चांदी, यही में परखनहारा, या गठ भीतर आए लेते हैं राम कृष्ण अवतारा, कहत कभी सुनो भी साधु, यही में गुरु हमारा। वो गुरु भी अंदर बैठा है, वो मालिक अंदर बैठा है, हम उसकी तरह से बाहर करते हैं। हाँ जी। इस शब्द को ईसाई बर्ड कहते हैं। ईसाई इसको बर्ड कहते हैं, मुसलमान इसके लिए खुदा कहते हैं, सरदार इसके लिए वाहेगुरु कहते हैं, हिंदू इसके लिए नाम कहते हैं। अलग अलग संतों ने अपने अपने प्रेम में नाम रख लिए उस मालिक के, लेकिन जो मौके का नाम होता है उसके अंदर करंट होती है, वो काम करता है। सब ने अपने खूंटे गाड़ रखे हैं, हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम वो बुरे हैं, हम बुरे हैं। इस तरह सारा जंजाल फैला पड़ा है। ईर्ष्या, निंदा, चुगली, भय, विरोध, ये जंजाल पड़ा है। इसकी वजह से ही तो मालिक के देश नहीं जा सकते हम। ये बीमारियां खत्म होंगी तब इंसान जा सकता है, तब ये मन एकाग्र में जा सकता है। नहीं तो ये फैला पड़ा है, इसका ख्याल संसार में फैला पड़ा है ये। हाँ जी। मुसलमान कलमा, कलाम इलाही, बांगे आसमानी, यह नदा कहते हैं। हाँ, वह एक ऐसी आवाज है जो संसार की किसी भी भाषा से संबंध नहीं रखती। वह शब्द न हिंदी, न पंजाबी, न फारसी, न अंग्रेजी और न किसी अन्य सांसारिक भाषा में है। न आंखों से देखा और न ही कानों से सुना जा सकता है। वो ऐसा शब्द है। इसलिए संत कहते हैं, ए इंसान तू अपनी बिगड़ी बात को खुद आप बना ले। जब हमारा कोई झगड़ा हो जाता है, गांव में पंचायत लेकर जाते हैं, प्रधान को बुलाते हैं, सरपंच को बुलाते हैं, और भी बहुत सारे इंतजाम करते हैं, फिर थाने दरबार जाते हैं, अदालत में जाते हैं, फैसले तो कराना है। इसी प्रकार आत्मा इस काल के देश में उलझी पड़ी है, इसका फैसला होना है। संत इसके एक पंचायती होते हैं, वो फैसला करते हैं कि तू हमारे देश की आत्मा है, तुझे अपने घर चलना है। काल कहता है ये मेरे देश की आत्मा है, बोलो, वो यहीं रखना चाहता है इसको। वो एक एक रूह के लिए, एक एक आत्मा के लिए पूरी लड़ाई लड़ता है। इसलिए संत कहते हैं, अपने घर ले जाने के लिए वो संत आते हैं कि कहते हैं, चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसार हो, ये संसार काल है राजा, कर्म को जाल पसारा हो। यहाँ कर्मों का जाल पड़ा है, सारे दुखी हैं। हाँ जी। वह केवल आत्मिक अनुभव से संबंध रखता है। वे आत्मिक एक अनुभव से, जो अंदर अनुभव होते हैं उससे संबंध रखता है। अंदर ही सारे खजाने। जितने भी बड़े बड़े संत फकीर आए हैं, किसी डिग्री कॉलेज में जाकर उन्होंने शिक्षा नहीं ली है, कोई डिग्रियां प्राप्त नहीं की। कबीर साहब अनपढ़ थे, रविदास अनपढ़ थे, सारे अनपढ़ रहे हैं, और ऐसे लेख लिख दिए कि लोग उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। ये अंदर का ज्ञान खोल के देखो, ये अंदर का भंडार खोल के देखो ज्ञान का, वो फटाफट अंदर से अनुभव होते हैं। तभी तो ग्रंथ शास्त्र लिख दिए ऋषि मुनियों ने। अंदर अनुभव किया, अभ्यास करके, अंदर सारे नज़ारे हैं, सारा खजाना अंदर छिपा हुआ है, लेकिन हम बाहर भटकते हैं। हम कौड़ी कौड़ी को बाहर घूम रहे हैं, अंदर खजाने पड़े सारे। हाँ जी। शब्द शब्द सबको कहे, बह तो शब्द विधे, जीवा पर आवे नहीं, निरख परख कर ले। हाँ बोलो।
बंदे तू अपने बिगड़ी खुद आप ही बना ले, जो सांस बचे रहे हैं भक्ति को लगा ले। बंदे तू अपनी बिगड़ी खुद आप ही बना ले, जो सांस बचे रहे हैं भक्ति को लगा ले। अगर इसको बाप कमाता है ये नाम का धन, तो बाप के साथ जाना है। बेटा कमाता है बेटे के साथ जाना है, पत्नी कमाती है पत्नी के साथ जाना है। जो जितना यहाँ पुण्य दान सेवा सिमरन करके जाता है उसके अपने अपने खजाने में दर्ज हो जाता है। ये नहीं है कि बाप कमाता है तो सारा परिवार खाता है, बाहर की दौलत को तो सारा परिवार खाता है, लेकिन इस राम नाम की दौलत को वो अकेला ही खाता है। इसलिए संत कहते हैं कि अगर बाहर शांति होती, बाहर इन कर्म कांडों में, बाहर इस संसार में शांति होती या तसल्ली होती, तो आप विचार करो मीराबाई को अपना राजपाट छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, राजा पीपा को अपनी बादशाही छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, बलख बुखारी का बादशाह इब्राहिम उसको अपनी बादशाही छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इन्होंने इस दुनिया से यानी बैराग हुआ तब अपने अंदर शांति के लिए संतों की तलाश की, अंदर अनुभव किया, अभ्यास किया। मीराबाई कहती हैं कि पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो, जिसको पायो दुख सुख भूले आसो धन पायो, खर्च उल्ला खत्म नहीं होवे दिन दिन बड़े सबायो, जिसकी चोरी कबू न होवे ऐसो धन मन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। नाम का धन इकट्ठा करो, वो तुम्हारे अंदर है सारा खजाना। हम कौड़ी कौड़ी को बाहर घूमते हैं, बाबा वकील साहब जी ने सोना चांदी नोट सारा लुटाया, क्या कमी आई उनको? बोलो 50-50 लाख रुपए एक बार में प्रसाद की तरह बांटते थे। ये अंदर का खजाना है, जिसके हाथ लग जाए बस उससे ये सारी दुनिया मोहताज होती है। हाँ जी। मुश्किल है तेरी राहें, तू चल जरा संभल के, गिर जाए ना कहीं तू, ऐसा न हो फिसल के। ये बड़ी कीमती श्वासें मिली है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे देश का चाहे विदेश का, जिस ये जो श्वासें मिली हैं सबकी एक जैसी श्वासें हैं। ये नहीं कि अलग अलग किसकी श्वासें दी हैं, श्वासें सारी एक जैसी हैं, लेकिन इनको लूट रहे हैं कौन? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसको लूटते जा रहे हैं। ये भजन नहीं करने देते दुश्मन, ना मालिक की चर्चा करने देते हैं, उसको याद आने ही नहीं देते। इसलिए संत कहते हैं ये मौका है, इस मौके का फ़ायदा उठा लो। जिसने इस मौके का फ़ायदा उठा लिया वो भाग्यशाली है। दोनों काम करने के लिए संत कहते हैं कि घर गृहस्थी के कामकाज भी करो, एक आध घंटा उस मालिक की भजन बंदगी भी करो। कौन सा तुम्हारा रुकावट होगी? बोलो कौन से तुम्हारे कामों में रुकावट होगी? अरे खेती बाड़ी करते हो और भी जो भी कार्य करते हो, हाथों से काम करो, जुबान से उसका मालिक का नाम जपो। बाहर की पूजाएं तो सारी व्यवस्था, सारी सामग्री होती हैं, तब पूजाएं होती हैं। ये नाम तो हर समय अंग संग रहता है आपके, जहाँ चाहो यूज कर सकते हो आप। प्रदेश में हो तो यूज कर लो, जंगल में हो, बियाबान में हो तो यूज कर लो। पूजा जब ही होगी जब सारी सामग्री तैयार होगी, तब पूजा होगी। लेकिन नाम तो जब चाहो यूज करो, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे जंगल में हो, चाहे बियाबान, चाहे प्रदेश में, चाहे देश में। बोलो इतना आसान है। संत इसलिए कहते हैं ये संत मत बहुत आसान होता है। लोगों ने इसको बस ऐसा समझा है कि उल्टा समझते हैं कि ये मालिक को नहीं मानते। सत्संगी जो है मालिक को ही मानते हैं, उस परमात्मा को ही मानते हैं। ये दुनिया नहीं समझ कि मालिक से मिलने का रास्ता कौन है, मालिक है कौन। जग में 4 राम हैं, 3 राम व्यवहार, चौथा राम ने जिस